5e की। तो 5e का फर्स्ट पार्ट हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। क्या है पहले फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हम आपको इससे पहले की वीडियो में यानी कि जो फर्स्ट वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, में हम आपको बता चुके हैं कि नेचर ऑफ रूट्स जो है उसके 3 रूल्स होते हैं। जब b² माइनस 4ac जो है वो अगर 0 से ग्रेटर हो तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं, और अगर b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 के इक्वल हो तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। इसका थर्ड पॉइंट जो हमने बताया था कि अगर b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है 0 से स्मॉलर हो तो क्या होता है, बता चुके हैं आपको कि जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं यानी कि रियल नहीं होते हैं। तो यही उसी 3 पॉइंट्स पर बेस है ये एक्सरसाइज। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि फर्स्ट पार्ट से। क्या है फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका ये है 7x² माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम यहाँ से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग वैल्यू on comparing with ax² plus bx plus c is equal to 0। तो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a की वैल्यू कितनी है, we get a is equal to कितना 7, b is equal to -9 and c is equal to 2। तो जो हम कैसे पता करेंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं, तो हम निकालेंगे नाउ b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। देखते हैं क्या आता है आपका d का वैल्यू कितना -9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2। हमने आपको पहले ही बताया कि जो माइनस नंबर होता है नेगेटिव होता है, अगर उसका स्क्वायर निकालते हैं तो पॉजिटिव आता है। 9 स्क्वायर होता है 81 माइनस 7 4 28 2 जा 56। अब माइनस करना तो आपको आता ही होगा, सिंपल सा प्रोसेस है। कैसे माइनस करेंगे वो तो आप जानते ही हैं। 81 से जो है आपको 56 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब डायरेक्ट निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका 10th स्टैंडर्ड है। तो कैसे निकालेंगे आप डायरेक्ट कि यहाँ देखिए 1 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो 11 से हम 6 माइनस करेंगे तो आएगा इधर आपका 5, यहाँ बचेगा 7 और 7 से 5 का तो कितना बचेगा 2। आप देख सकते हैं कि जो d की वैल्यू है, सिंस d की वैल्यू है या डिस्क्रिमिनेंट जो है विविक्तकर जो है वो 0 से बड़ा है। तो हमने आपको बताया था जब d यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो कैसे रूट्स होते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि रूट्स कैसे होते हैं जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो रूट्स जो होते हैं कैसे होते हैं आप स्वयं लिखेंगे, हेंस द रूट्स आर रियल। तो होंगे ही लेकिन कैसे होंगे बताइए, कैसे होंगे, वेरी गुड, अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, अनइक्वल। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट यानी कि आपको इस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पहले कंपैरिजन करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म से, फिर a b c की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करना है, और फिर देखना है कि जो d की वैल्यू है क्या वो 0 से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है या इक्वल आ रही है। अगर वो ग्रेटर आती है जैसे यहाँ आई है तो जो रूट्स है वो हमारे कैसे होंगे, रियल बट कैसे, अनइक्वल। इसका एक पार्ट और आप देख लेते हैं। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है 5th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, वो ये है x² माइनस ax माइनस b² इज इक्वल टू 0। लेकिन इसके जो रूट्स हैं वो आप स्वयं बताएंगे कैसे, लेकिन हम थोड़ा सा पार्ट इसका सॉल्व कर देते हैं। वही करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0
वी गेट a इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं x का कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, b के साथ आएगा, देखिए b x टर्म है तो b के साथ कौन सा टर्म आएगा माइनस a, और c के साथ आएगा c का कांस्टेंट टर्म माइनस b स्क्वायर। ये इक्वेशन भले ही देखने में, लेकिन कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो जब x से x रिड्यूस होगा तो 1 आएगा, x से x रिड्यूस होगा तो माइनस a आएगा, और c तो आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म होता है। अब हम क्या करेंगे, नाउ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए b की वैल्यू क्या है माइनस a, तो माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू है माइनस b स्क्वायर। देखिए हमने कहा था नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर। अब कैसे हम कहेंगे इसका रूट्स क्या, देख सकते हैं कि जो साइन किसका है प्लस का, अगर हम a और b की वैल्यू अगर हम 1 भी रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0 hence the roots are real but and क्या आएगा वो आप स्वयं यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट्स कैसे होते हैं, ये आपको स्वयं करना है और ये आपको आना भी चाहिए। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड का हम आपको जो सेकंड क्वेश्चन है आपका इसका उस वो बिल्कुल आपका इसमें 2 पार्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन में। इसका हम आपको फर्स्ट पार्ट बताएंगे और फर्स्ट पार्ट क्या है 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना हमारे लिए जरूरी है। फाइंड द वैल्यू p, यानी यहाँ जो p है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। कंडीशन भी दे रहा है कि जो रूट्स हैं वो कैसे हैं आपके इक्वल है। तो सेकंड और फर्स्ट पार्ट दोनों सेम है, जैसा हम फर्स्ट पार्ट करेंगे आप भी सेकंड पार्ट वैसा ही करेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, फोर्थ क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, फिफ्थ अलग है जो हम आपको समझा देंगे। देखिए तो पहले हम कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू आएगा 4, b इज इक्वल टू आएगा माइनस ब्रैकेट में p माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू आएगा 1। रूट्स कैसे दिए हैं तो लिखेंगे सिंस द रूट्स आर इक्वल, hence जब रूट्स इक्वल होते हैं तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है माइनस ब्रैकेट में p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, हम आपको कई बार बता चुके हैं, समझा चुके हैं। अब इसे ओपन कीजिए p माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इससे पहले भी आपको 5x समझा चुके हैं कि जब स्क्वायर करना हो दो नंबर्स का तो a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाता है। तो ओपन कीजिए इसको, तो आएगा p स्क्वायर प्लस 4, इसे ओपन करेंगे यानी कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p माइनस 4 होगा 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा -4b और प्लस के 4 16 से माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 12। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12, लेकिन माइनस करने पर आना चाहिए माइनस का 4। तो अब सोचिए कैसे होगा, इसको करेंगे हमें से। देखिए बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। पी स्क्वायर यानी ऐसे आपको टेबल पढ़ना है, इसका मल्टीप्लाई आपस में करें तो 12 आए, लेकिन पहले नंबर से और दूसरे नंबर को माइनस करें तो माइनस का 4 आए। यानी कि वो अगर हम 6 to 12 पढ़ते हैं तो आएगा माइनस का 6p प्लस का 2p माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका ऐसे हम समझा देते हैं तो आपका आएगा एक ब्रैकेट में p कॉमन लेंगे तो आएगा p माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में आप कॉमन लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आप यहाँ से कॉमन लेंगे 2 तो आएगा आपका p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार कॉमन पार्ट ले लेंगे p माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा p इज इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये यहाँ p की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। पहली वैल्यू है p इज इक्वल टू 6, दूसरी वैल्यू है p इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, जो है क्या है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हम आपको बता चुके हैं कि थर्ड और फोर्थ हमने आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि सेकंड क्वेश्चन की तरह है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, क्या कहना है समझिए पहले हमारे पास क्या क्या बात है वो समझते हैं हम। क्या है लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन वी हैव 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है नियर रूट। तो पहले यहाँ से abc की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, b क्या आएगा, a की जगह क्या आएगा, a इज इक्वल टू आएगा 3 और b इज इक्वल टू आएगा क्या, वेरी गुड 6 और c इज इक्वल टू आएगा k। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हैं, सिंस द रूट्स आर रियल एंड distinct, hence b square minus 4ac is greater than minus 4ac is greater than 0। क्योंकि जो रूट्स हैं वो कैसे रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 है और c की वैल्यू क्या है k इज ग्रेटर दैन 0। अब हम बात करेंगे माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 4 3 12 के इज ग्रेटर दैन 0। जब इसको उस तरह भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस का 36। हमने आपको शायद फोर्थ चैप्टर बताया था कि ये रूल्स आता है फोर्थ चैप्टर इक्वेशंस में कि अगर साइन चेंज करना हो तो बीच का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस हटाएंगे तो 12k इज लेस देन 36 आएगा और फिर 12 का हम डिवाइड करेंगे तो 12 इज ग्रेटर देन 36 अपॉन 12 यानी k इज लेस देन 36, 12 3 जा 36 और ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आपकी 5b एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। ये तो 5c क्या है देखते हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या है।
सॉल्व इक्वेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमको यहाँ फैक्टर करना है तो किस प्रकार फैक्टर करेंगे। देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तो क्या है कि अगर हम इसे चाहें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में से तोड़ सकते हैं। किस तरीके से, x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a माइनस b यानी कि x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब हम सॉल्व करेंगे दोनों को 0 के इक्वल टू पुट करेंगे तो एक की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 4 और दूसरे की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 4। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने पर x की वैल्यू कितनी आई 4 और दूसरी क्या आई माइनस 4। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है। सभी लगभग सिमिलर है, फिर भी कुछ पार्ट्स हम देख लेते हैं जो लगते हैं कि डिफरेंट हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है वो सेम होता है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की। तो सबसे पहले इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे और इधर एलसीएम लेके x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x आएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 अपॉन 10। हम इसे रिड्यूस भी कर देंगे तो 5 5 जा 25 5 2 जा 10। तो जो आपका जो आएगा क्या आएगा देखते हैं। ये आपका आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। 5x को इस तरफ लाएंगे हम, ट्रांसपोज करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन भी करना है तो मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4 आना चाहिए और प्लस करने पर माइनस का 5। तो दिमाग लगाइए थोड़ा, सोचिए क्या आएगा। 2 2 जा क्या आना चाहिए 4, मगर मल्टीप्लाई करने पर यानी प्लस करने पर आना चाहिए 5। देखिए आता कैसे है 4 1 जा 4 यानी कि माइनस का 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद आप पेयर बनाइए और उसमें जो कुछ भी कॉमन हो उसे एब्स्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर एंड माइनस 4x में क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस 2 और यहाँ कॉमन है 1, उधर बचेगा x माइनस 2। सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो दोनों ब्रैकेट होंगे उसमें जो नंबर्स होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। तो यानी कि 2x माइनस 1 in one bracket, x minus 2 in another bracket is equal to 0। तो हम सॉल्व करेंगे यानी कि अब सॉल्व करेंगे तो आएगा x is equal to 1 upon 2 और x is equal to 2। तो ये है आपकी फैक्टराइजेशन के बाद x की वैल्यू। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? तो बात करें क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि पहला जब हम इसे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस तो सेम ही होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उन दोनों का जो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो अगर मल्टीप्लाई करें यानी कि 10 2 जा 20, मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। ये साइन ये बताता है कि प्लस करने पर 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। देखिए कैसे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर बनाइए क्या कॉमन इसमें देखते हैं। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं सिवाय x के, x कॉमन है। अब जब x कॉमन है तो देखते हैं अंदर क्या बचता है। अंदर बचता है 2x माइनस 5। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन है, सोचिए। देखिए यहाँ माइनस आया है तो यहाँ पर भी माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो प्लस है। तो हम क्या करेंगे पहले माइनस कॉमन लेंगे और साथ में जो नंबर है उसके साथ दोनों में क्या कॉमन है 2। अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जो हम सॉल्व कर लेंगे तो एक साथ आएगा x इज इक्वल टू 2 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब उन्होंने क्या कंडीशन दी है, कंडीशन वो दे रहे हैं कि फर्स्ट जो दे रहे हैं कि
x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट क्या है, सिंस x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हैंस अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आपका आएगा, आप देखिए नेचुरल नंबर है तो अगर हम इसे और दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इस नेचुरल नंबर क्या है, x की वैल्यू 2 के बराबर है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 है, यानी कि अगर हम सॉल्व करना चाहें तो x की नेचुरल नंबर्स क्या क्या आएंगे, जो आपका नेचुरल नंबर है उसमें सिर्फ क्या आएगा, अगर हम बात करें तो 2, क्यों, क्योंकि 2 ये नेचुरल नंबर से इसमें 2 है, इक्वल है तो सिर्फ इसमें क्या आएगा 2। अब दूसरा क्या कहता है कि सिंस x इज एलिमेंट ऑफ q, यानी q क्या है, अगर हम बात करें q की, जिस तरीके से अगर इसमें जो आपका रेशनल नंबर है जो आपके आएंगे q के सेट की बात करें तो इसमें 2 तो आएगा ही साथ में, और साथ में आएगा 5/2, यानी कि नेचुरल नंबर के अलावा जो नंबर्स आएंगे जो भी है रेशनल नंबर आपका 5/2 वो भी शामिल हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता, इसलिए इसको हमने शामिल नहीं किया है, और q जो है वो नेचुरल नंबर के अतिरिक्त भी इंक्लूड होगा इसमें, तो इसलिए 5/2 हो जाता। तो ये है इसका आंसर। तो 1 से लेकर 20 तक हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको समझा दिए हैं, बाकी सारे सेम है, सभी में फैक्टराइजेशन करना है और आपको सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 का हम सबसे फर्स्ट पार्ट ही आपको समझाएंगे, तो सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से है। तो उन्होंने क्या किया है, सॉल्यूशन सेट आपको दिया है। अब सॉल्यूशन सेट क्या है आपके पास, जो है सिंस जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो आपका है क्या है, आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो 3,5 है। तो हैंस यानी कि जो सॉल्यूशन सेट जो होता है वैल्यू ऑफ x होती है, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये जो आपका हैंस जो आपका है x - 3 = 0 और x - 5 = 0। अब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो x - 3 और x - 5 = 0। फिर हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x² आएगा, -5x - 3x -+15 = 0। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो x² - 8x + 15 = 0। क्वेश्चन ही आपसे यही पूछ रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए ये जो ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमें जरूरत है, तो लिख देंगे 10 x² - 8x = 0 is the required quadratic इक्वेशन। बस इसी तरह आपको सिंपल सा सॉल्व करना है। तो 22 भी बिल्कुल आपका बिल्कुल इसी तरीके से है, क्योंकि इस चैप्टर में अगर हम बात करें सिर्फ फैक्टराइजेशन ही करना है। 23 जो है वो आपको 23, 24 सेम है, तो हम 24 आपको समझा देते हैं, क्या 24 देखते हैं, क्योंकि जो हमने 5B एक्सरसाइज में किया है वही 5C एक्सरसाइज में बस थोड़ा सा जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है देखते हैं 24 क्वेश्चन सीधा उन्होंने क्या दिया है। देखिए हमारे पास क्या है, 12x² = ax - b and a + 7 = 0। तो आएगा आपका a = -7, और दिया है आपको b + 10 = 0, तो आएगा b = -10। हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a and b in equation
12x² इज इक्वल टू ax माइनस b। तो ये क्या मिलता है हमको, वी गेट 12x² इज इक्वल टू -7 इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट में -10। यानी कि जो आपका आएगा, अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, इसके आगे सॉल्व करें तो क्या आता देखते हैं, 12x² इज इक्वल टू -7x और प्लस का 10। अब इन दो वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे, तो 12x² प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मेथड वही है कि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 12 टाइम्स 20 यानी कि 120 आना चाहिए, मगर प्लस माइनस करने पर आना चाहिए 7। तो ऐसा क्या है, अगर ऐसा टेबल पढ़िए जिसका अगर हम टेबल पढ़ें तो मल्टीप्लाई करने पर तो आए 120, लेकिन माइनस करने पर कितना आए 7। सोचिए जरा क्या आएगा। अगर आपको टेबल्स आते होंगे तो आप कर लेंगे। किस किस को आता है, वेरी गुड। क्या आएगा, 15 8 जा 20, यानी कि 15x से अगर हम 8x माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है, कौन बताएगा कॉमन क्या है, ओके वेरी गुड। क्या आएगा 3x, 3 4 जा 12x प्लस 5। इस तरह यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे तो आएगा 2, यानी कि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और फिर आएगा आपका एक ब्रैकेट में 3x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आएगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 2/3 और एक ब्रैकेट में आएगा x इज इक्वल टू -5/4। तो इस तरीके से ये है 24 का आंसर। जो भी क्वेश्चन हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं वो सिमिलर हैं। अब हम बात करेंगे, ओके, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31 देखते हैं। गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस p ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका रूट है, रूट का मतलब ये है कि इसको सेटिस्फाई करता है। किसको, देखिए क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो 3x² माइनस p ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो 2 है वो इसका क्या है, रूट है। सिंस 2 इज रूट ऑफ 3x² माइनस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0, hence substitute x is equal to 2 in equation 3x² minus px plus 1 is equal to 0. We get 3 into 2 का होल स्क्वायर माइनस p 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्यों रखा वो आपको बता चुके, क्योंकि 2 जो है वो रूट है इस इक्वेशन का, यानी कि इसको सेटिस्फाई करता है। तो रखते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 0। 12 को तो ट्रांसपोज करेंगे तो 3p इज इक्वल टू आएगा -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो p इज इक्वल टू आएगा -12/-3, यानी कि p इज इक्वल टू आया 4। अब इसका जो अगला पार्ट हम क्या कह रहा है कि दैट द इक्वेशन px² माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। वो इक्वल रूट्स बोल रहा है कि इसमें और पार्ट है। अगर हम बात करें एंड px² माइनस qx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आपको दिया है, ठीक है। सिंस अगर हम ऑन कंपेयरिंग करें ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0
a इज इक्वल टू आएगा p, b इज इक्वल टू आएगा -9 और c इज इक्वल टू b इज इक्वल टू आएगा -q और c इज इक्वल टू आएगा 9। तो रूट्स क्या है? सिंस द रूट्स आर इक्वल, रूट्स कैसे हैं? सिंस रूट्स आर इक्वल, जब इक्वल है तो हम जानते हैं इक्वल का हमने नेचुरल रूट्स में क्या बताया था, हेंस b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है? -q है, तो -q का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? p इंटू c की वैल्यू क्या है? 9 इज इक्वल टू 0। अब p की वैल्यू हम यहाँ से अगर हम इसको 1 दे दें तो यहाँ से हम रख देंगे ब्रैकेट में आते हम लिख देंगे q² माइनस 4 इंटू p की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ मैं ब्रैकेट में आपको समझा देंगे कि कहाँ से हमने वैल्यू लिया है। तो फ्रॉम 1 p इज इक्वल टू 4, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू, हम उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आएगा 4 4 16, 16 9 जा 144। तो q इज इक्वल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 12, क्योंकि जो 144 है 12 का स्क्वायर होता है। प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की, और रियल नंबर रेशनल भी होता है, रेशनल भी होता है, और रेशनल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज 5C कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरीके से अपना वर्क करेंगे।